आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं इस सृष्टि में विचरण कर रहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी महान पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उन सभी आत्माओं के चरणों में मैं वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करती हूँ। प्रिय आत्मन, जिंदगी बड़ी कीमती है। इस कीमती जिंदगी के साथ हम क्या करते हैं? अपने आप से बात करना। कहीं हम दूसरे के दुख से दुखी होते हैं तो सच में जीवन को एक सही दिशा दे रहे हैं, मानवता की राह पर चल रहे हैं। कि जो व्यक्ति को लगे कि दूसरे के दुख में मुझे भी दुखी होकर के उसके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए, उसके दुख को हल्का करना चाहिए, उसके दुख को कम करना चाहिए, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान होने के नाते, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और वो इंसानियत मेरे में जिंदा रहनी चाहिए। ये होता है जीवन को सार्थक करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, तो वह अपने जीवन को इतना दुखी कर लेते हैं, इतना दुखी कर लेते हैं कि उनके लिए जीवन दर्द में बन जाता है। उनको जीवन प्रतिपल बोझ लगने लग जाता है। इसलिए किसी गीतकार ने कहा, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, विष को तू मदहोश पीता जा रहा, विष को तू मदहोश पीता जा रहा। हमारे महान पुरुष कहते हैं कि ये जीवन अमृत समान है और इस जीवन में प्रतिपल अमृत बरसा है, प्रतिपल अमृत मिला है, लेकिन हमने कभी नहीं पिया। हमें बहुत मौके मिले क्षमा का दान करने के, हमें बहुत मौके मिले किसी को प्रेम करने के, प्रेम जताने के, हमें बहुत मौके मिले किसी को गले लगाने के, हमें बहुत मौके मिले किसी को अप्रिशिएट करने के, किसी की तारीफ करने के, लेकिन हमने इन सब मौकों से अपने आप को अलग रखा। हमें जब जब भी मौका मिला किसी से घृणा करने का, हमें जब जब भी मौका मिला किसी से कंपटीशन करने का, हमें जब जब भी मौका मिला किसी से ईर्ष्या करने का, हमें जब जब भी मौका मिला किसी का बिगाड़ने का, तो बहुत ये मौके जल्दी से इंसान छोड़ता नहीं है। वो इंसान नहीं है, इंसान के भीतर की गंदी मानसिकता है। इसलिए किसी कवि ने कहा कि तुझको अमृत भी मिला पर तूने ना पिया, विष को तू मदहोश पीता जा रहा। विष क्या है? यही तो विष है, घृणा का विष, क्रोध का विष, मान का विष, माया का विष, यही तो विष। इस विष को निरंतर पीते जा रहे हो। इंसान अपने
दुख से इतना दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरे के सुख से इंसान इतना दुखी हो जाता है। अरे उसका नाम कैसे आगे बढ़ गया, अरे वो कैसे फर्स्ट आ गई, अच्छा वो कैसे तरक्की कर गया, उसको कैसे नहीं कोई कुछ कह रहा है, वो क्यों टारगेट पे नहीं आ रही है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा होता है जीवन में, इंसान इस द्वेष में ही पूरा जीवन गला देता है, इस द्वेष में ही पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। और भगवान कहते हैं जब तक राग द्वेष से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे। निरासक्त भाव में जीना सीखना ही इंसान की बहुत बड़ी खूबी है। हम कितना उलझते हैं, इतना उलझते हैं, हम इतना दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई इंसान को हमसे थोड़ा सा लाभ भी कैसे मिल गया। एक इंसान की पहचान होती है कि इंसान किसी के काम आता है, इंसान की ही ये पहचान है, इंसान ही इंसान के काम आता है। कोई इंसानियत से गिरा हुआ व्यक्ति किसी के काम नहीं आता। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है मैं आपको देना चाहती हूँ, आपको समझ आएगा कि व्यक्ति जब इंसानियत से गिरता है तब उसके साथ प्रकृति अच्छा नहीं करती है। हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ बुरा कर दें, हम किसी का कुछ बिगाड़ दें तो प्रकृति हमारा साथ देगी। नहीं मेरे बंधुओं, प्रकृति कभी हमारा साथ नहीं देगी है। आज अगर तुम्हारा पुण्य अच्छा है तो तुम 2 कदम चल भी लोगे, लेकिन एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा भर के फूटेगा, उसको तुम नहीं रोक पाओगे। एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था बेतू। बेतू बड़ा ईर्ष्यालु था, बड़ा झगड़ालू था, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था और आसपास के लोग उससे डरते थे, उससे दूरियां बना करके रखते थे। आप अपने आप में चिंतन करना, अपने आप से बात करना कि आपसे कोई दूरियां बनाकर रखता है या आपके करीब कोई आकर के बैठता है, आपसे प्रेम करता है। विचार करना। लोग और उससे दूरियां बनाते। एक दिन की बात है कि उसे किसी व्यापार की वजह से जाना पड़ा और पुराना जमाना था तो जंगलों से जाना पड़ता था। जंगलों में कोई आज के जैसे लाइटें नहीं थी कि सड़कों पे लाइटें मिल जाएंगी बड़ी बड़ी, वो जमाना था लालटेन का। तो उनकी पत्नी ने उनको लालटेन दे दी। वो जब अंधेरा हुआ जंगल में उसने लालटेन जला ली और वो चलने लगा। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उसको कुछ एहसास हुआ, चलते चलते उसे एहसास हुआ कि कोई है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा कि 2 पुरुष है जो पीछे पीछे आ रहे हैं और वो मेरे लालटेन के लाइट का फायदा उठा रहे हैं। तो उसने फास्ट फास्ट चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो फास्ट चलने लगा तो वो दोनों युवक जो पीछे आ रहे थे वो भी फास्ट फास्ट चलने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे। और जैसे ही वो जल्दी जल्दी चल रहे थे, आखिरकार बेतू थक गया जल्दी चल करके। तो उसने बोल ही दिया कि अरे भाई, तुम मेरे लालटेन के लाइट में क्यों चल रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपनी लालटेन नहीं ला सकते थे क्या? बोला। उन दोनों युवकों ने बड़े विनम्र भाव से बोला, नम्र होकर के बोला कि भाई, हम आज लालटेन लाना भूल गए क्योंकि दिन में याद नहीं आया। जरूरत पड़ने पर कोई चीज याद आती है। दिन था, सूरज की रोशनी थी, सब कुछ था, तो समझ ही नहीं आया। और अब हम लेट हो गए हैं घर पहुंचते पहुंचते, अब याद आ रहा है, तो क्या करूं? तो उस वक्त बेतू को बहुत गुस्सा आ गया। वो आग बबूला हो उठा और उसने कहा, तो ये तुम्हारी सिरदर्दी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे भाई, मेरी लालटेन, मेरा तेल, मेरी बाती, मेरा ही सब कुछ, और इतना सब कुछ मेरा होने के बावजूद भी मैं इस भार को उठाऊं और तुम मौज करते करते चलो। उसने दोनों युवकों ने नम्र स्वभाव से कहा कि भाई, थोड़ी दूर की बात है, चल लेने दो। अब
वो चुपचाप चलने लगा। थोड़ी देर में उसको इतना गुस्सा आया हुआ है अंदर अंदर। कभी कभी इंसान मुंह से बोलकर के भी कोई बात नहीं बनती है, तो अंदर अंदर वो काम बिगाड़ देता है। वो काम इस तरह से उसने बिगाड़ा कि उसने अपनी लालटेन ही बुझा दी और फास्ट फास्ट चलने लगा। वो युवक भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। युवकों ने कहा कि भाई, ये बियावन जंगल है, इस जंगल में कोई नुकसान हो सकता है, हम दो तेरे साथ हैं, तेरे सहयोगी भी बनेंगे, तो लालटेन जला ले। लेकिन वो कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, और चलता गया। आगे जा करके उसका एक बहुत बड़े खड्डे में पैर आया और धड़ाम से वो उस खड्डे में गिर गया। गिरा, उसे बहुत चोटें लगी। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। और बिल्कुल पीछे ही वो दोनों युवक थे। युवकों को आभास हो गया कि यहाँ खड्डा है और यहाँ हमें बच के चलना है। उन दोनों युवकों ने अपनी इंसानियत रखी और उसको उस खड्डे से निकाला, उसको बचाया। और जैसे ही उसको बचाया तो उसकी आंखें खुली। उसने कहा कि भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने मुझे बचा दिया। मेरे बंधु, एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो ना, जिसके सुख को देख करके तुम जल रहे हो या किसी को सहयोग नहीं दे रहे हो, जिसकी कमजोरी का तुम फायदा उठा रहे हो, वही व्यक्ति पता नहीं होता कि कब तुम्हारे काम आ जाए, कब तुम्हारे सहयोगी बन जाए। और उस वक्त वो सहयोगी बना, उसने साथ दिया और उसकी दवाई जब तक वो ठीक नहीं हो गया तब तक उसकी सेवा में रहा। कहीं बूटियां वगैरह ढूंढ करके लेके आया। और आप देखो कि उस समय जिस लालटेन का वो अहंकार कर रहा था, जिसके प्रति वो बहुत ज्यादा ईगो से भरा था कि हम मेरा बहुत ज्यादा करते हैं ना, कि ये मेरा, ये तेरा, जिसके प्रति वो मेरा कर रहा था, आप जानते हो वो खड्डे में गिरने की वजह से वो पूरी लालटेन टूट गई, बिखर गया तेल, सब खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। आप देखो, विचार करना, ये होता है कर्मवाद का सिद्धांत। इसको कहते हैं कि तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम किसी के सहयोगी बनेंगे तो हमें कोई सहयोग देने वाला बनेगा। अब शर्मिंदा कौन हुआ? बेतु शर्मिंदा हुआ। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने तो शिक्षा ले ली कि मैं कभी जीवन में किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तत्काल सजा मिल गई है। लेकिन हम तो हजारों बार ऐसे व्यवहार हमारे साथ होते हैं, हम करते हैं और हमें सजा भी मिल जाती है, लेकिन हमें तो भी होश नहीं आता। मेरे बंधु, ये जन्म बहुत कीमती है। इस कीमती जन्म का सदुपयोग करना, इस कीमती जीवन में जितना हो सके दूसरे के सहयोगी बनना, दूसरे के साथी बनना। हमारे महान पुरुष कहते हैं, योगी बनो। योगी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सहयोगी बन जाओ। किसी का साथ दे दो, और किसी का साथ भी नहीं दे सकते तो उपयोगी बन जाओ, किसी के काम आ जाओ। और अगर ये भी नहीं बन सकते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारे जीवन का हर पल व्यर्थ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, हर पल जा रहा है। इस व्यर्थ, आप अपने आप से विचार करना कि आज आप किसके काम आए, आज आपने क्या अच्छा कार्य किया, आज आपने क्या सत्कार्य किया। जो सत्कार्य आपके पुण्य के अकाउंट में लिखा जाए, ऐसा क्या किया। दिन में एक काम तो करो, दिन में एक काम तो अच्छा करो कि मन सुकून से भर कर के एक अच्छी गहरी नींद ले सके कि आज के दिन मैंने कुछ अच्छा किया। बस यही भाव रखती हूँ मेरे बंधु। उन महापुरुषों ने हर पल को अच्छे से जिया और हर पल अच्छा किया। बस हम और आप, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, जीसस, जितने भी दिव्य पुरुष हुए, उन सभी दिव्य पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल के कुछ नेक कार्य कर लें, कुछ अच्छे कार्य कर लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।